Assalamu alaikum student, this is Dr. Syed Sajid, surgical 4th semester, lecture 10, and today our topic is the sterilization. Sterilization and disinfection and their general principle of sterilization and types of sterilization. कहते हैं जब इबादत सुकून देने लगे तो समझ जाओ रब तुमसे राज़ी है। अगर इबादत आपको सुकून नहीं दे रहा तो समझ जाए आप इबादत कर भी रहे हैं तो समझ जाए कि आपका जो इबादत है वो आपसे अल्लाह ताला राज़ी नहीं है। स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, अपने टॉपिक पे आते हैं। स्टेरिलाइजेशन रेफ़र करते हैं एनी प्रोसेस दैट रिमूव्स, किल्स और डीएक्टिवेट्स ऑल फॉर्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच इज़ द फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स, यूनिcellular eukaryotic organism, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा, जो कि क्या करे, उसको ख़त्म करे, डीएक्टिवेट करे, किल करे या रिमूव करे, उसको क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन। 3 मेथड्स होते हैं इसके। सबसे पहले क्या होता है प्लाज्मा गैस स्टेरिलाइजर्स, जो कि आपके टॉपिक्स हैं। ऑटोक्लेव्स होते हैं। वेपोराइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसीजर इसके होते हैं, मेथड्स होते हैं, जो कि आगे आपके लेक्चर्स हैं उस पर हम डिटेल पे डिस्कशन करेंगे। स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये या इन्फेक्शन को स्टेरिलाइजेशन जो क्या कहते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है, एलिमिनेट करती है। जब डिसइंफेक्शन किसे कहते हैं, इसमें भी एलिमिनेशन होती है सारे पैथोजेन माइक्रोऑर्गेनिजम्स के, सिवाय सिर्फ बैक्टीरिया के या स्पोर्स को, उसको क्या नहीं कर सकता, उसको वहाँ से वो ख़त्म नहीं कर सकता। ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, एंटीसेप्टिक्स कुछ ड्रग्स होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, और कुछ दोनों भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन भी हम इसमें कर सकते हैं। स्टेरिलिटी एक प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इन दी ऑब्जेक्ट। स्टेरिलिटी एक वो होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है। डिसइंफेक्शन होती है जिसमें हम रिड्यूस करते हैं पैथोजेंस को, ऑर्गेनिजम्स को, और वहाँ के मटीरियल्स को क्या करते हैं, और उसको किसी भी डिजीज़ के थ्रेट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारे के सारे प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल स्टीम स्टेरिलाइजेशन होती है, जिसमें ऑटोक्लेव होता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को और प्रेशर के साथ कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए हम क्या करते हैं, उसको वहाँ पे उसको एक्सपोज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उस प्रेशर को प्रॉपर टेम्परेचर को प्रॉपर टाइम के साथ वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं। टाइप्स होते हैं, फिज़िकल मेथड्स होते हैं, केमिकल मेथड्स एंड ये 2 तरीके, या ड्राई हीटिंग या स्टीम रेडिएशन या प्लाज्मास रेडिएशन, ये सारे के सारे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो आपके लेक्चर्स भी हैं इसमें। हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, हीट स्टेरिलाइजेशन एक किस्म का स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर होता है जिसमें हार्ट वेपर यूज़ हो सकता है या हार्ट वेपर वाटर यूज़ हो सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें उस ऑब्जेक्ट को मॉइस्चर करते हैं, जिससे हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो वो क्या हो जाता है, वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। इसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं, नंबर फर्स्ट इसके कुछ मेथड्स होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होते हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, नंबर सेकंड मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, जो इंस्क्रीनेशन होती है, रेड हीट होती है, फ्लेमिंग होती है, एंड हार्ट वीवन। इंस्क्रीनेशन का मतलब होता है ये है कि जिसको हम क्या स्टीम मेथड यूज़ कर सकते हैं। रेड हीट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर इसमें यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग का मतलब फ्लेम एक शोले, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पर उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। द हार्ट ओवन एक किस्म का एक मशीन होता है, उसमें हम वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, जिसमें हाई स्टेरिलाइजेशन स्ट्रीम करते हैं, जिसको ऑटोक्लेविंग बोलते हैं। या नंबर सेकंड जो मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में आता है वो बॉइलिंग वाटर स्ट्रीम होता है, जो कि नंबर 3 आता है, उसमें हॉट वाटर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, उसमें हम क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट को मेरे यहाँ के लेक्चर से समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे इस पर जीमेल करें dr.sayed.sayed.733@gmail.com। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो ऑटोक्लेव पे होगा, उसके मेन पार्ट्स पे होंगे, केमिकल स्टेरिलाइजेशन क्या होगी और वो क्यों यूज़ हो सकती है, और जो रेडिएशन की जो स्टेरिलाइजेशन होती है वो क्या होती है, इंशाल्लाह उस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।